जैसे कि हम बता रहे हैं कि ये जो किला है, इस किला को अघोरी किला कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश की सोनभद्र जिले का चौपन से लगभग 10 किलोमीटर अंदर है और रावसगंज से लगभग 35 किलोमीटर के आसपास अंदर है। ये हमारा पहला नंबर गेट है। ये आओ अंदर का सीन दिखाओ, पूरा दिखाओ। ये जो किला है ये सोन नदी पर उपस्थित है। और अंदर उधर का सीन देखिए, अंदर अंदर यहाँ पे ये जो किला बना है ये जो है पत्थर का बना है और ये सीमेंट नहीं है। हमको लगता है मिट्टी है, किसी दूसरे चीज़ का लेप है, सीमेंट नहीं है। ये जितना है ज़्यादातर पत्थर का बना हुआ है। ये जो है जो किला है ये अल्लाह उदल और ये बीर लोरिक, ठीक है, अल्लाह उदल और बीर लोरिक जो है उस समय के ज़माने में यहाँ पे निवास करते थे या आना जाना लगा था। ये जो किला का है ये आंगन है। ये बरामदा टाइप का है और थोड़ा डरावनी भी है, घुसने के लिए डर लग रहा है। और देखो घुसने की कोशिश करते हैं, अरे यार नहीं जाएंगे यार। ये उधर अंधेरा है, उधर दिखो बहुत डैमेज हो चुका है। और इधर आओ, उधर दिखा, उधर जाके दिखा दो। ये आंगन बरामदा है और ये सीढ़ी है। सीढ़ी डायरेक्ट एकदम ज़्यादा चढ़ाई है, लेकिन चढ़ेंगे हम लोग। ये जो किला है, नीचे से दिखाओ। ये जो किला है इसमें बताया गया है कि इसका जो इतिहास है वो चंदेल राजपूत और स्थायी खरवार शासकों और वीरतों का प्रतीक माना जाता है। मतलब ये जो किला है उस समय का खरवार राजा हुआ करते थे, ठीक है, और राजपूत ये उस समय के टाइम के शासकीय रहे होंगे। ये किला है, किला का हम लोग ये आंगन बरामदा से हम लोग चढ़ रहे हैं। आवश्यकता से ज़्यादा डैमेज हो चुका है। ये जो भी किला है बहुत प्राचीन है और इसके निर्माण में सीमेंट या सरिया, ठीक है, इस टाइप का कोई भी मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया गया है। उधर देखा तो पुराना। एक किला बेसिकली पहाड़ पे उपस्थित है जिससे कि आक्रमणकारी इस पे आक्रमण न कर सके और ऊपर से देख सकें कि कौन आ रहा है। तो हम लोग ये फर्स्ट फ्लोर में आए हैं। बहुत ही आकर्षणकारी है और इसकी डिजाइनिंग नमूने बहुत मतलब मॉडल टाइप के लग रहे हैं। अगर उस समय के ज़माने का जो भी है। ये चौखट है पत्थर का, इधर इसमें लिखा गया है, इसमें बताया गया है कि यह जो किला है लोक कथाओं के अनुसार यदुवंशी योद्धा बीर लोरिक से जुड़ा हुआ है और अपनी वीरता और पराम बल के लिए जाना जाता है। ये हम लोग वहाँ से हम लोग बाहर के साइड में निकल गए हैं। इसको अघोरी किला और अघोरी फोर्ट बोला जाता है। ये उस टाइम के ज़माने के लिंटल हुआ करते थे, बीम,
एक्चुअल में सीमेंट या सरिया नहीं है, ये टोटली पत्थर का बना हुआ है। इसकी डिजाइन स्ट्रक्चर इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि मतलब ये सरिया या सरिया भी नहीं है, इसमें पड़ा हुआ है, कंक्रीट नहीं है, वो पत्थर का ही बना है। आओ इधर। ये दीवार है, इस दीवार का लगभग मोटाई जो है तकरीबन 25 इंची से लेकर 30 इंची तक है। और ये सीमेंट नाम की चीज़ नहीं है, इसमें प्योर है, ये कोई दूसरा लेप है। उस टाइम के जो भी कारीगर हुआ करते थे या जो भी मटेरियल इस्तेमाल करते थे, ये इतना पुराना किला है और इतना सालों तक इसकी धरोहर बची हुई है। इसके बाद भी जो है हम लोग यहाँ आ गए हैं। अब हम लोग बाहर कैसे निकलें, ये आउटर का दीवार है। आक्रमणकारियों से बचने के लिए ये जितनी भी किला है, आउटर चारों तरफ से एक बाउंड्री बनाई गई है। ये उस समय के ज़माने के डिजाइन है, डिजाइन डाला गया है। तो अभी हम लोग ब्लॉगिंग यहाँ करना बंद करते हैं, क्योंकि जो है हम लोगों को वहाँ पे जाना है, उस जगह पे जाना है। और यहाँ पे बहुत बड़ा ये मतलब हम लोग ऊपर हैं 2nd फ्लोर पे, तो यहाँ से निकलने की जगह बाहर से होके ही जाना पड़ेगा। ये 2nd गेट है और हम लोग ये अंदर जा रहे हैं। आगे का सीन दिखा रहा हूँ। ये जो अघोरी किला है ना, ये लगभग 1000 साल प्राचीन है। 12वीं शताब्दी में बना था, चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया था। तो वो मेन गेट था और ये 2nd गेट है। पूरा तरीके से ये खंडहर हो चुका है, लेकिन उसका अवशेष अभी बहुत ज़्यादा बचा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं डिजाइनिंग इसकी जो इमारतें हैं और आउटर के जो बाउंड्री हैं, इस किले को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, ताकि बाहरी आक्रमणकारी आक्रमण करने से पहले ऊंचाई से देख सकें और उनको कंट्रोल कर सकें। हम लोग जा रहे हैं उस किले के पास, जाएंगे और देखेंगे कि क्या वहाँ का रहस्यमयी किला है, क्या अंदर है, वो सब देख के आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। पहले इधर चलो ना, इधर से होगा कहीं से। उधर कुछ नहीं यार, तो बाउंड्री है। ये जो सीन दिख रहा है वो पूरा किला के बीच में है। मुझे लगता है कि ये बनाया गया होगा शायद मेहमानों के लिए या किसी विशेष कार्य के लिए। वहाँ नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डरावनी और ना अलग टाइप का जगह है। हम यहाँ आ गए हैं गेट पे। ये दीवार है, ये 12वीं शताब्दी का बनाया हुआ दीवार है, 1000 साल प्राचीन, चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया है। और हम देखेंगे अंदर की क्या सीने हैं। ये देखो सीढ़ी है, उस टाइम की सीढ़ियाँ सीधे ऊंचाई पे हुआ करती थी चढ़ने के लिए, लेकिन हर एक स्टेप देखो, इधर देखो, इधर देखो, हर एक 4 स्टेप के बाद जो सीढ़ी में जो है स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा जगह रहता है। फिर स्टेप 4 रहेगा, फिर खाली जगह रहेगा। ये हम आ गए हैं 3rd गेट में। हमें लगता है मेन किला यही है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है। कोई भी अगर आक्रमणकारी आएगा तो पहले 1st किला को डैमेज करेगा, फिर 2nd में आएगा। यहाँ तक 3रा किला में पहुँचने के लिए बहुत मुश्किल होगा।
तो बहुत ही डिजाइन में या सोचा समझा जगह चुन के किला बनाया गया है। आप देख सकते हैं खंडहर है, बुरा तरीके से खंडहर हो चुका है। आगे आओ। फर्स्ट गेट, सेकेंड गेट, ये हम लोग का तीसरा गेट मेन है, और मेन गेट के बाद 1 नंबर गेट, दूसरा नंबर गेट, तीसरा नंबर गेट है। ये पूरा जिसमें घास जाम चुका है, ये पूरा जो है उस समय का दरबारी हुआ करता था। और वहाँ देखो, वहाँ ये जो जूम करो, वहाँ पे राजा बैठते थे और वहाँ से न्याय करते थे, सब चीज़ का सुनवाई करते थे उस जगह से, ठीक है। और यहाँ पे शाही दरबारी लगती थी। और ये जगह है इधर, ये रोड से तकरीबन वहाँ पे रोड दिखाओ, वहाँ दिखाओ, वो सोनभद्र नदी है, सोन नदी है, चौपन जिसको बोलते हैं। बालू का माइनिंग हो रहा है और ये रोड गया है। और इस रोड से इस किले की ऊंचाई तकरीबन 500 फीट से कम नहीं है। ये किला, अब समझने वाली बात यह है कि 1000 साल पुराना होने के बाद भी इसका अवशेष प्रॉपरली बचा है। और प्रेजेंट टाइम में मोटा मोटा कॉलम डाल रहे हैं, कंक्रीट बना रहे हैं, इसके बाद भी उसकी अवधि 100 ईयर भी नहीं होता है। तो सोचने वाली बात है कि उस समय के कारीगर कितने स्मार्ट हुआ करते थे अपने काम के प्रति, और क्या मटेरियल इस्तेमाल करते थे। भूकंप कितना बार आया, कितना बार गया, लेकिन कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। तो उस समय के प्राचीन कलाकारी ही बहुत आगे था। आज के जो टेक्नोलॉजी है, इनोवेटिव चीज़ें हैं, उससे तो जो ट्रेडिशनल कल्चर था पहले का, जो निर्माणकारी था, वो अभी से भी उस समय काफ़ी हद तक बढ़िया था। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और हम लोग वापस जा रहे हैं। ये जो कोना में दिख रहा है, ठीक है, सर्कल में बना है, बेसिकली इसका मेन उद्देश्य था कि इस पूरे किले में रोशनी देना। उस समय मतलब जो है उस समय का मसाल हुआ करते थे जलाने के लिए, तेल से जलता था। और वो जो होल है उसमें तीर कमान से आक्रमणकारियों पे हमला करने के लिए, या कोई यहाँ पे आ रहा है उसका सूचना देने के लिए वो सबसे ऊंचाई में बनाया गया है। उसका मेन उद्देश्य वो है। वैसा हर 4 मतलब इस पूरे किले के हर प्रांगण के कोने में 4 वैसे बनाए गए हैं। उसका उद्देश्य ये है। हाय एवरीवन, आप लोग देख के जरूर कमेंट कीजिए कि आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। कैसा हम लगा लोग इतना वीडियो? मेहनत करके आए हैं और जितना बना है उतना बताने की कोशिश किए हैं इस किले के बारे में। बाकी ऑल द बेस्ट। अघोरी किला, बेसिकली इसमें अघोरी बाबा रहते थे उस समय के टाइम पे। और ये जादू टोना और पुराना रीति रिवाज के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पे तमाम प्रकार की तंत्र विद्या इस तरीके से प्रयोग होता था। ये सब गूगल में लिखा है, उसी के हिसाब से हम बता रहे हैं। और इसको जो इस किले को जो है गुजरात का ये जो लाइब्रेरी है उसमें भी दर्ज किया गया है। और ये एक मतलब 12वीं सेंचुरी में, मतलब सन 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था और चंदेल राजाओं के द्वारा। और यहाँ से जो है 10 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे जो है यहीं से 10 किलोमीटर बगल में जो किला है वो वीर लोरी के वीरता के नाम से जाना जाता था। तो वीर लोरी का भी इस किले से
काफ़ी कनेक्शन था, उनका भी आना जाना इस किले में लगा था उस समय पे। थैंक यू। चलो काट दे।